नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारी खास पेशकश किसकी दिवाली किसका दिवाला। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे है, जबकि मल्हनी सीट पर आगे निकली हुई है समाजवादी पार्टी। तो यूपी विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी ने 6 की 6 सीटें अपनी रिटेन की हुई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बीएसपी और कांग्रेस का खाता भी खुलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। लगभग 6 घंटे का वक्त हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए, और इसमें बीजेपी उपचुनाव में 6 सीटों पर आगे चल रही है। और इससे यह साबित हो रहा है कि यूपी में योगी का जलवा अभी भी बरकरार है। और वहीं बिहार से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 129 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन 103 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर आगे है, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें हैं। काफ़ी रोमांचक रहा है आज का मतगणना का दौर बिहार के लिए, क्योंकि शुरुआत में महागठबंधन काफ़ी आगे दिख रहा था, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए काफ़ी पिछड़ा हुआ दिख रहा था। नीतीश सरकार जाती हुई दिख रही थी, लेकिन नतीजे पलटे और अब एनडीए काफ़ी आगे है। नीतीश सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल्स को झुठलाते हुए मतदाताओं का जो अभी तक रुझान आया है, अभी तक के नतीजों का, वो बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में भी 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। वहीं नौगावा सादात विधानसभा सीट पर काफ़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान मैदान में है। विधानसभा के उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई थी सरकार ने। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मंत्रियों ने भी काफ़ी मेहनत की थी, और ये नतीजा आता हुआ दिख रहा है कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। मल्हनी सीट पर निर्दलीय धनंजय सिंह को पछाड़कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फिलहाल आगे दिख रहे हैं। मतगणना अभी भी जारी है। तो बिहार के चुनाव और यूपी और एमपी के उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। विपक्षी पार्टियों की हवा निकलती दिख रही है। यूपी चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जबकि उपचुनाव की 6 सीटों पर बीजेपी आगे। शुरुआती रुझान काफी चौंकाने वाले रहे थे जब 4 सीटों पर बीजेपी आगे थी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, लेकिन अब एक तरफा होता हुआ मुकाबला। 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। हालांकि 1 सीट जो नौगावा सादात की है, जहां पर काफ़ी ज़बरदस्त वोटिंग हुई थी, वहां मुकाबला कांटे का चल रहा है। बांगरमऊ उन्नाव श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं बीजेपी के। ये कुलदीप सिंह सेंगर की सीट है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेश पाल मैदान में थे। सुरेश पाल पीछे चल रहे हैं। बीएसपी ने भी पाल समुदाय के ही महेश पाल को उतारा था, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। आरती वाजपेयी कांग्रेस उम्मीदवार सबसे पिछड़ी हुई। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, बीएसपी का भी खाता नहीं खुला है। वहीं देवरिया सदर से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी पीछे चल रहे हैं। बीएसपी के अभय त्रिपाठी भी पीछे चल रहे हैं। यहाँ सारी लड़ाई 4 त्रिपाठी के बीच थी। कांग्रेस के मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी पीछे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। देवरिया सदर का ये आंकड़ा आपको हमने दिखाया। नौगावा सादात, अमरोहा, जहां से संगीता चौहान फिलहाल आगे चल रही हैं। जावेद आब्दी समाजवादी पार्टी के कड़ी टक्कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो आगे चल रहे थे। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश सिंह पीछे चल रही हैं। टुंडला की बात करें तो समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर पीछे चल रहे हैं। यहां भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। जीव कुमार बीएसपी के पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए। वहीं प्रेमपाल धनगर बीजेपी उम्मीदवार टुंडला सीट पर आगे चल रहे हैं। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे। कमोबेश आंकड़ा वही है जो साल 2017 में था।
6 सीटें बीजेपी के पास थीं और यहां रुझानों के मुताबिक ये 6 सीटें पार्टी रिटेन कर रही है। बांगरमऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है? क्या कुछ उलटफेर की भी आशंका है? देखिए चंदन, बांगरमऊ सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार, उनकी जीत बिल्कुल अब तय मानी जा रही है, क्योंकि 19 राउंड की गिनती हो चुकी है और 19 राउंड की गिनती में श्रीकांत कटियार कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी से तकरीबन 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही श्रीकांत कटियार बढ़त बनाए हुए हैं, वैसे में ये तय माना जा रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद भी है कि अब श्रीकांत कटियार ही बांगरमऊ से चुने जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो जो अनऑफिशियली जो काउंटिंग है, बताया जा रहा है कि 25 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि जो चुनाव अधिकारी हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, उनकी तरफ से थोड़ी देर बाद जारी किया जाएगा और उसमें भी श्रीकांत कटियार के बढ़त बनाए जाने की खबर है। तो बांगरमऊ सीट की बात करें तो चूंकि 2017 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कुलदीप सिंह सेंगर जो कि इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं, वो यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि उनको बाद में भाजपा ने निष्कासित कर दिया था और अब श्रीकांत कटियार जो कि उन्नाव के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, माना जा रहा है कि वो अब चुनाव जीतने जा रहा है। हालांकि एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा कि जब यहां पर काउंटिंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दौर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो श्रीकांत कटियार को कड़ी टक्कर देते नजर आए थे, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ती गई, तकरीबन 5 राउंड के बाद जो सपा के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर आ गए और आरती वाजपेयी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पर आ गई। हालांकि देखा जाए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो ये पूरी सीट है चंदन, कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं और जो पिछड़े वोटर हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी दल के जीतने में और किसी भी प्रत्याशी के जीतने में। तो ये कहा जा रहा है जो यहाँ के लोग हैं और जो चुनावी समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उसमें बंटवारा हुआ है। कुछ जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के पाले में गए हैं और जो कुछ मुस्लिम वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के पाले में गए हैं और शायद इसी का फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि इस वक्त तकरीबन 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब कुछ राउंड की गिनती के बाद यहाँ से जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे और तय माना जा रहा है कि श्रीकांत कटियार जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है अविनाश, कमोबेश यही स्थिति जो है बाकी सीटों पर भी नजर आ रही है और कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी को चौतरफा मुकाबले का पूरा फायदा मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी चौतरफे मुकाबले में काफी आगे निकलती नजर आ रही है, अपनी सब की सब सीटें रिटेन करती दिख रही है। देखिए निश्चित तौर पर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं चंदन कि जो ये उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तो ये एक बड़ा मैसेज देंगे और इसका सीधा असर जो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव होंगे उस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस उपचुनाव के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी करेगी कि इस उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार और प्रदेश सरकार का जो कामकाज है, जो योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, उस पर लोगों को भरोसा है और लोगों ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो इस उपचुनाव का जो नतीजा है चंदन एक बड़ा असर छोड़ने वाला है। हालांकि हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके लिए एक सेटबैक की तरह है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी और जो तमाम पार्टियां जिस तरीके से दमखम के साथ इस उपचुनाव में उतरी थी, ये चूंकि चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रखी थी और इस बांगरमऊ जो विधानसभा की सीट है, इस सीट को लेकर कांग्रेस ताल ठोक रही थी। कांग्रेस और ये माना जा रहा था कि यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काफी मजबूत हैं। कुछ यही हाल अगर हम दूसरी सीटों की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं कह सकते हैं कि भाजपा को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और मनोवैज्ञानिक तौर पर आने वाले समय में भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कही जाती है, भाजपा इस उपचुनाव के जरिए आने वाले समय में वो लाभ लेते हुए भी दिखाई देगी। कई थियरीज थी अविनाश जिसमें कहा जा रहा था कि जो है ब्राह्मण वोटर हैं वो जो है बीजेपी से नाराज हैं, दलित बनाम अगड़े की लड़ाई भी जो है आ रही थी सामने, कोरोना को लेकर के, रोजगार को लेकर तमाम तरह की जो है सरकार मुश्किल में नजर आ रही थी उपचुनाव से पहले, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फिलहाल लगता है कि काफी इन मुसीबतों से पार पा चुकी है बीजेपी।
बिल्कुल सही कहा आपने चंदन। देखिए, दो चीजें हैं। एक, संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मेहनत की उसका भी ये एक नतीजा है, और दूसरी बात, भले ही तमाम सवाल उठाए जाएं, लेकिन कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे, चाहे हम जो बेसहारा परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके खाते में जो पैसा डालने की कवायद की गई थी योगी सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फैक्टर है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो संघ के स्तर पर इस उपचुनाव को लेकर जो एक रणनीति तैयार की गई, जो कह सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो खासकर चुनावी जो रणनीति है वो दूसरी पार्टियों से काफी अलग होती है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में भी तमाम ऐसी वर्चुअल मीटिंग हुई कि जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे प्रदेश स्तर के, वो सीधे जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ स्तर के पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, सीधे तौर पर वर्चुअली उन कार्यकर्ताओं से जुड़े और संगठन को मजबूत करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो अगर इस उपचुनाव ये जो पूरी कवायद थी, ये जो पूरी मेहनत थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनके मंत्रियों की और संगठन स्तर पे जो कामकाज किया गया, उसका नतीजा सटीक मिलता हुआ दिख रहा है और सभी सीटें अपनी रिटेन करती हुई दिख रही है बीजेपी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं घाटमपुर से। अमित, घाटमपुर में क्या स्थिति है? क्या जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनकी जीत अभी तय मान ली जाए या फिलहाल अभी नतीजा पलट भी सकता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है घाटमपुर में चंदन, और अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। हाँ, ये एक बात अलग है कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी की जो स्थिति है वो मजबूत होती जा रही है। अगर हम राउंड्स की बात करें तो 15 राउंड अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, और इस वक्त बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कुलदीप संखवार, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं, उनसे करीब 6,366 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी जैसे जैसे राउंड दर राउंड आगे बढ़ रही है और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो अपनी स्थिति को और मजबूत करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मत थे, जो आपस में अंतर कम था, वो अंतर अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी ओर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि टोटल 35 राउंड होने हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 15 राउंड ही हुए, यानी अभी भी 20 राउंड होने बाकी हैं, और बीजेपी प्रत्याशी महज 6,000 वोट से ही आगे है। तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। कुछ देर पहले हमारी अभी कांग्रेस के प्रत्याशी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी बहुत से ऐसे बूथ हैं जो खुलने बाकी है और कहीं ना कहीं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो फिलहाल नेक टू नेक यहाँ पर मुकाबला चल रहा है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है अमित, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये दलित बहुल सीट है और यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो ऐसे में जो है काफी अहम संदेश जाएगा। घाटमपुर का जो भी नतीजा हो उसका मैसेज जो है काफी अहम जाएगा कि आखिरकार दलित वोटर जो है वो किसके पाले में है। बिल्कुल बहुत अहम मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरह हाथरस कांड के बाद एक तरह से बीजेपी को लेकर जो विपक्ष उनको निशाने पर लिए हुए थे, कहीं ना कहीं अब इस जीत, अगर इस सीट पर बीजेपी जीत जाती है, यकीनन एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो दलित विरोधी बात सामने आ रही थी बीजेपी को लेकर, वो धब्बा, वो दाग कहीं ना कहीं धुलता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो अभी तक की राउंड से 15 राउंड की जो काउंटिंग हुई है, उस पर एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जो मुस्लिम वोट है, जिनको लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद इस बार मुस्लिम वोट किसी भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जो अभी तक की काउंटिंग हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बीजेपी मुस्लिम के वोट बट गए हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। ठीक है, तो जो टैक्टिकल वोटिंग की बात कही जाती है मुस्लिम वोटरों की, वो यहां पर नहीं हुई है, बटी है, वोट बटे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और दलित वोटर भी बटे हैं और इसका फायदा यहां बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। मल्हनी विधानसभा सीट से बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को बढ़त मिल गई है। धनंजय सिंह से आगे निकल गए हैं लकी यादव। समाजवादी पार्टी के लकी यादव अब निर्दलीय धनंजय सिंह से आगे निकल गए हैं, करीब 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोनों के बीच चूहा बिल्ली का खेल जैसा चल रहा है, मानो कभी धनंजय सिंह आगे निकलते हैं, कभी लकी यादव आगे निकलते हैं, और मल्हनी पर लड़ाई काफी दिलचस्प। 3,000 वोट से आगे निकले हैं लकी यादव। लकी यादव के पिता पारसनाथ यादव की ये सीट लगातार कई बार जीत चुके थे। उनके निधन की वजह से लकी यादव इस बार अब मैदान में हैं, उपचुनाव में उतरे हैं। वहीं धनंजय सिंह निर्दलीय उतरे हुए हैं और बाहुबली नेता की छवि है उनकी। बीजेपी उम्मीदवार यहां मुकाबले में नहीं नजर आ रहे हैं। इस सीट पर यादव और दलित वोटर काफी निर्णायक होते हैं।
मुस्लिम वोटर भी यहाँ बड़ा फैक्टर है। बड़ी संख्या में ठाकुर वोट भी हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मल्हनी, लेकिन यहाँ पर धनंजय सिंह भी ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट फिलहाल यहाँ पर जोरदार लड़ाई चल रही है। जिन 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, उनके अलावा ये 7वीं सीट है और ये सीट पहले समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देवरिया से आ रही है। 24वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार 13,806 वोट से आगे चल रहे हैं। तो त्रिपाठियों की जंग में बीजेपी का त्रिपाठी सबसे आगे 13,806 वोट से आगे चल रहे हैं। देवरिया सदर सीट, जहां पर जन्मेजय सिंह के निधन की वजह से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यहां पर जन्मेजय सिंह के बेटे को टिकट न देकर के बीजेपी ने त्रिपाठी उम्मीदवार उतारा और ये दांव सही साबित होता नजर आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज स्टेट पर खबरें जारी हैं।